हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, मेरे जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, राजाओं के राजा। हालेलुया। हम आपके नाम की स्तुति करते या आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते। हालेलुया। हम आपको महिमा देते क्योंकि आप आदर की योग्य, आप महिमा की योग्य, आप सामर्थ्य महान हमारे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज के दिन में जीवितों के मध्य में जीवित रखा। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें एक और दिन को दिखाया। मेरे प्यार प्रभु जी, अपने महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे महान परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा आपके नाम की महिमा हो। सामर्थ्य महान जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बादशाहों के बादशाह, दयालु परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद, खुदा आपके सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके कीमती और बेशुमार लहू में हम खुद को समर्पित करते, खुद को छुपाते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते कि हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर पिता खुदावन यीशु नासरी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते कि इन स्थानों में पिता पुत्र आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी को यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन स्थानों में मैं मौजूद और हाजिर होता। सचमुच में हम विश्वास करते हैं कि आप इन स्थानों में हाजिर और मौजूद हो प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। इस वक्त हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यार प्रभु जी, आप अपने जीवते वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बताइए। और खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 13 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल की आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहता है कि हालेलुया, यहोवा परमेश्वर हम सब के जीने का आधार है, हम सब के जीने का जरिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन को छोड़ देते हैं, उसके मार्गों को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचनों से, कलाम से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम दूर हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन में हर एक बातों में लज्जित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन का आधार केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, और यदि हम उसी परमेश्वर को अपने जीवन से दूर
करते हैं, जिस परमेश्वर से हमें आशीष मिलती है, हम उसी आशीष दाता परमेश्वर को अपने से अलग कर देते हैं। हालेलुया। इसी वजह से हम हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया लज्जित को देखते हैं, अपमान को, निंदा को हालेलुया हम देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो तुझ से भटक जाते हैं, जब हम अपने खुदावन परमेश्वर से सत्य को जानकर हम सत्य से भटक जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। जब हम अपने खुदावन परमेश्वर के सत्य के मार्ग से, सच्चाई से दूर हो जाते हैं, तो केवल हमारा नाम इस धरती के हालेलुया इस भूमि ही पर लिखा जाएगा, लेकिन हमारा नाम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में, स्वर्गीय किताबों में लिखना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपने खुदावन परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारा नाम वह स्वर्ग की पुस्तक से काट दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने जिंदा परमेश्वर बहते हुए जल के सोते यहोवा यीशु नासरी को त्याग दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर अपने 70 चेलों को सुसमाचार के लिए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए भेजता है, जब वही 70 चेले लौटकर यीशु मसीह के पास में आता है। हालेलुया। तब यीशु मसीह 20 आयत में कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जो 70 चेले लौटकर यीशु के पास में आते हैं और हालेलुया यीशु को कहते हैं कि अब दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हालेलुया हालेलुया। तब यीशु मसीह अपने शिष्यों को, चेलों को कहता है कि इन बातों से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हालेलुया। हो सकता है हम परमेश्वर के नाम में अद्भुत कामों को कर सकते हैं, लोगों को सुसमाचार सुना सकते, उनको हालेलुया उनके जीवन में आशीष मिल सकती है, उनके जीवन में समस्याएं, मुसीबतें, बंधनें टूट सकती है, परंतु परमेश्वर कहता है कि उन बातों से हमें आनंदित नहीं होना है। हालेलुया। हमें इस बात से आनंदित होना है कि हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे, हमारा नाम स्वर्ग में, जीवन में लिखा हुआ है। जब हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें स्वर्गीय मुकुट को देगा, लेकिन हमारा नाम उस स्वर्ग राज्य में लिखा नहीं है। हालेलुया। तो हमें वह जीवन का मुकुट नहीं मिल सकता। हालेलुया। हमें अपने जीवन में इस जगत की आश्चर्य कामों को देखकर हमें आनंदित नहीं होना है। हालेलुया। यदि हम हालेलुया परमेश्वर खुदावन के कार्यों को करते करते आनंदित होते हैं, और यदि हम अपने सच्चे परमेश्वर खुदावन के सत्य मार्ग से भटक जाए, तो क्या हमें इस बात में आनंद होना चाहिए कि हमने परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत आश्चर्य के काम को अपने जीवन में पहले किए थे, लेकिन अब हम अपने परमेश्वर खुदावन के सत्य मार्ग से भटक चुके हैं। हमने अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो क्या हमें इन
बातों से आनंदित होना है, हमें इन बातों से कदापि आनंदित नहीं होना है, क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं है। हमारा नाम केवल पृथ्वी भूमि पर लिखा गया है। हालेलुया। हमें उस वक्त आनंद होना है जब हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें आज समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीने का जरिया है, और हम अपने जीवन के जल को, अपने जीने के आधार को छोड़ दे, त्याग दे, अपने परमेश्वर को हम भूल जाए, तो हम अपने जीवन में लज्जित की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम अपने जीवन में लज्जित को, हालेलुया, धीरे धीरे देखते जाते हैं। हालेलुया। और हमारा नाम परमेश्वर खुदावंद के स्वर्गीय राज्य में लिखा नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम इस आयत में अच्छी बातों को सीखते हैं कि हमारा नाम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में लिखा होना चाहिए, क्योंकि हालेलुया हम सभी का उद्देश्य यही है। जिस प्रकार पौलुस अपने वचन में कहते हैं, निशाने की ओर मैं दौड़ चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। पौलुस अपने जीवन में अपनी दौड़ को, मसीह के चाल को, मसीह के चलन को, मसीह के स्वभाव को, परमेश्वर की महिमा को, हालेलुया, परमेश्वर के कार्यों के लिए वह अपनी दौड़ को पूरी कर चुका है। इसी वजह से पौलुस आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस अब जानता है कि उसका नाम स्वर्ग के राज्य में अवश्य लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपने जीवन में खराई के साथ, सच्चाई के साथ, दुख को उठाते उठाते, हालेलुया, कष्ट को सहते हुए मसीह की गवाही, मसीह की महिमा को करते गया। हालेलुया। पौलुस को इस बात का पता चल गया कि उनके जीवन के समय कुछ ही दिन और है। उनके जीवन में जो समस्या है, हालेलुया, उन्होंने, हालेलुया, बंदी गृह में रहकर दुख को, कष्ट को सहते हुए लिखता है, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस जान गया कि अब उनके जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर की जो महिमा होनी चाहिए थी वह उनके जीवन में हो रही है। हालेलुया। पौलुस को जितना दुख, जितना कष्ट सहना था, वे सब से पौलुस गुजर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर में धीरज के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा को निरंतर अपने जीवन में देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की गवाही हर एक स्थान में दे रहा है। पौलुस अपने जीवन भर में जब मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, मसीह को उन्होंने जब ग्रहण किया, तब से लेकर अब तक पौलुस, हालेलुया, अपने जीवन में मसीह की सारी दौड़ को वह पूरी कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस अपने जीवन में हर एक बातों के विषय में आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस जानता है, उसको मालूम है कि उसका नाम स्वर्ग के राज्य में अवश्य लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के कलामों में सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने अपने आप को बनाए रखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन के साथ में
पौलुस अपने आप को परमेश्वर की वचनों में अपने जीवन को परिवर्तन करते गया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बताना चाहता है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। ठीक उसी रीति से जैसे पौलुस अपने जीवन में दुख को, कष्ट को सहते हुए मसीह में आगे बढ़ते हैं, हमें भी पौलुस चेतावनी, संकेत, हमें सूचना देता है कि हमें मसीह में दुख को, कष्ट को सहते हुए मसीह में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है। हमें उस जीवन के आधार को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। यदि हम अपने उस जीवन के आधार को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो हमारा नाम केवल इसी भूमि पर लोगों के बीच में लिखा जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे द्वारा एक अद्भुत कार्यों को, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को, अपने भलाई को करेगा, हालेलुया, और जिनके जीवन में हालेलुया परमेश्वर की भलाई हमारे द्वारा उत्पन्न होगी, वह मनुष्य हमारे नाम को अपने जीवन भर स्मरण रखेगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर खुदावन से भटक जाए, हालेलुया, तो हमारा नाम इस भूमि ही पर लिखा जाएगा, क्योंकि इस मनुष्य ने, इस भाई या इस बहन के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत गवाही को लेकर आया। इसके सुसमाचार सुनाने से, इसकी वचनों को बताने से उनके जीवन में अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष उत्पन्न हुआ। केवल यहीं तक हालेलुया हमारा नाम सीमित हो जाएगा और हम भी यहीं तक सीमित रहेंगे। इससे अच्छा यही है कि हमारा नाम इस भूमि की पुस्तक पर, इस भूमि पर लिखा न जाए, वरन हमारा नाम स्वर्ग के राज्य में लिखा जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा नाम स्वर्ग के राज्य में लिखा जाएगा तो हम अवश्य अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, सहयोगी जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन हमारा नाम स्वर्ग राज्य पर लिखा ही नहीं है तो हम कैसे परमेश्वर यीशु के साथ स्वर्ग की राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की इबादत करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की प्रशंसा करते, आपके नाम की हम बड़ाई करते। सचमुच में मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान जिंदा परमेश्वर, आपकी इबादत करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए, उपकारों के लिए, भलाई के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बंधु के जीवन में आनंद की, सुख की, शांति की, भलाई के, उपकार की, करुणा की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके जीवते वचनों की ओर बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके जीवित कलाम में, यीशु के नाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। अपने आत्मा के नौ फलों से, वरदानों से, दानों से हर एक भाई बहनों को भर दे प्रभु जी।
हम आपसे दुआ करते खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा, मुसीबत यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर किया जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम खंडित करते प्रभु जी। तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्तियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हम सब के लिए जो योजनाओं को बना के रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि खुदावन आप हम सब के लिए हानि ही की नहीं परंतु लाभ ही की कल्पनाएं को बनाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आप हमारे जीवन के आधार हो, आप ही हमारे जीने की जरिया हो प्रभु जी। आप बहते हुए जल के सोते हो प्रभु जी, धन्यवाद करते। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आप मार्ग, सत्य, जीवन हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपके बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आप ही उद्धार करता, आप ही मुक्तिदाता परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में संपन्नता की घोषणा करते, संपूर्ण आशीष की घोषणा करते। हर एक बातों में, हर एक भाई बहनों के जीवन में हम आपके आशीष को मांगते प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे प्रभु जी। आपके भवन, आपके राज्य में हर एक भाई बहन यीशु मसीह के नाम से गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहनों को खुदावन अपने भवन, अपने राज्य में एक अद्भुत महिमा के साथ खड़ा कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते, आपके नाम की हम बड़ाई करते। हालेलुया। सामर्थ्य, महान, स्तुति के योग्य, महिमा की योग्य पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य, महान, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, हम आपका धन्यवाद करते। आपकी स्तुति के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। जब सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।